कांग्रेस ने कर्नाटक जीत लिया है, लेकिन सीएम कौन होगा, इस पर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक अटकलों का दौर जारी है। सीएम के नाम पर फैसला नहीं हो पाया, लेकिन बातें 2024 की हो रही हैं। मोदी सरकार के अंत की शुरुआत की बातें हो रही हैं। कर्नाटक और दिल्ली के बीच अभी बहुत दूरी है और रास्ते में कांग्रेस के लिए अभी काफी कांटे आने वाले हैं। लेकिन यह भी सच है कि कर्नाटक में जीत ने कांग्रेस को एक संजीवनी बूटी तो दी है। उसे एक बड़े राज्य की सत्ता ही नहीं, बल्कि एक चुनाव जिताऊ स्टार कैंपेनर भी मिला है। आखिर कर्नाटक में जीत के कांग्रेस के लिए कितने मायने हैं और 2024 के लिए उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इसे समझने के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक ने भी थामा कांग्रेस का हाथ। हिमाचल के बाद एक और राज्य आया कांग्रेस के साथ। कर्नाटक तो बस झांकी है, असली परीक्षा बाकी है और कांग्रेस का असली इम्तिहान होगा लोकसभा चुनाव में, जिसमें अब करीब 1 साल का ही वक्त बचा है। कर्नाटक में आज की जीत के बाद अगर कांग्रेस ये सोच रही है कि अब पार्टी के लिए दिल्ली की राह आसान हो गई है, तो ये बहुत बड़ी खुशफहमी होगी। कर्नाटक से दिल्ली तक की राह बहुत टेढ़ी और घुमावदार है, बिल्कुल सांप सीढ़ी वाले गेम की तरह। इस रास्ते पर उसे कुछ सीढ़ियां भी मिलेंगी जो दिल्ली तक के रास्ते को आसान बनाएंगी। इसके साथ ही ये रास्ता सांपों से भी भरा होगा जो उसे नुकसान करेगा, दिल्ली में सत्ता के सपने को तोड़ेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस कर्नाटक के जश्न में डूबी है। जनता ने पार्टी को जबरदस्त बहुमत दिया है, इसलिए कांग्रेस को कर्नाटक में सरकार बनाए रखने और चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस की असली दिक्कत दिल्ली फतेह करने में होगी, जो उसका असली टारगेट भी है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें कम से कम कुछ राज्यों में जीत हासिल करना। अगले 8 महीनों में देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना अहम है। इनमें से फिलहाल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी और तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति सत्ता में है। यानी इन 4 में से 2 राज्य फिलहाल कांग्रेस के पास हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस साल के आखिर में तस्वीर बदल तो नहीं जाएगी। कांग्रेस को भी इस बात की आशंका सता रही है। यही वजह है कि कर्नाटक में जीत के बाद जब पार्टी के थिंक टैंक माने जाने वाले जयराम रमेश से 2024 के लोकसभा चुनाव पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी कहा कि फिलहाल उनका फोकस अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए सुपर बूस्टर डोज का काम करेगी। 2024 अभी लंबा है, अभी और 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हो सकता है जम्मू और कश्मीर में भी ये चुनाव लाएं। तो अभी 2023 में ये चुनाव के जो नतीजे आए हैं, हमारे लिए एक सुपर बूस्टर डोज है। अगर हम जीतते, अगर हमें 115 सीट मिलता, मैं कहता बूस्टर डोज। 120 सीटें मिलती तो मैं कहता एक बूस्टर डोज। पर जिस तरीके से हम जीते हैं, हमारे लिए एक सुपर बूस्टर डोज है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, हमारे संगठन में मनोबल बढ़ेगा। अगर इन राज्यों में होने वाले इलेक्शन में कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर बात करें, तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की पोजीशन फिलहाल मजबूत है। भूपेश बघेल मजबूती से सरकार चला रहे हैं, यानी यह राज्य कांग्रेस के लिए दिल्ली पहुंचने में सीढ़ी का काम कर सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती मध्य प्रदेश साबित हो सकता है। यहां झटका लगा तो सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की भी बनती नहीं। लेकिन कर्नाटक के चुनाव ने कांग्रेस को एक विनर स्टार कैंपेनर दी है, ऐसी कैंपेनर जो गुटों में बटी पार्टी को एक कर सकती है, और वो स्टार कैंपेनर है प्रियंका गांधी। कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार गुट में बटी कांग्रेस को एक किया। इससे पहले वो हिमाचल प्रदेश में भी प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी एक साथ लाई थी। जाहिर है कि अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ये उम्मीद करेगी कि प्रियंका गांधी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को कॉमन गोल के लिए काम करने के लिए तैयार कर ले। आज प्रियंका गांधी ने यह दावा कर दिया कि कर्नाटक के वोटर्स ने देश को यह मैसेज दे दिया है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने पर भी चुनाव जीता जा सकता है।
पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।